क्यों दूसरे आंदोलनों को खड़ा किया जाता है? एक सवाल है यहाँ पे बहुत बड़ा। संदेश स्पष्ट है कि 30 नवंबर के दिन ही दूसरे आंदोलनों को क्यों खड़ा कर दिया जाता है। उसका सिर्फ एक कारण है कि राजीव दीक्षित की मौत का वातावरण पूरे देश में न बन जाए। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि पिछले 8 सालों से जिस प्रकार से उनके विचारों को मारा जा रहा है, जिस प्रकार से उनके विचारों की हत्या की जा रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश की, पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था को न केवल कटघरे में खड़ा करती है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था को देशद्रोही की श्रेणी में खड़ा करती है। मैं इसी बात के साथ विराम देना चाहूंगा। आप चिंता ना करें, हम जैसे लोग, अनेक लोग देश में लगे हुए हैं, वो समय दूर नहीं है। हमारे बीच में जो आने वाले समय में जो फर्जी राष्ट्रवादी है, जल्दी ही उनका पर्दा भी फाश होने जा रहा है। आप सब राजीव दीक्षित समर्थक हैं और आप सब समझ सकते हैं इन 3 मांगों के पीछे पूरी हिंदुस्तान की जनता आपके साथ में खड़े होने का रास्ता बनने जा रहा है। पहली मांग जो बापू गांधी के माध्यम से की गई है वो ये की गई है कि अगर भारत देश आजाद है तो भारत देश के राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में लगे हुए स्तंभ के ऊपर से स्टार के निशान को हटाकर भारत देश की आन बान शान अशोक चिन्ह को स्थापित किया जाए। दूसरी जो मांग की गई है बापू गांधी के द्वारा, मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं, आप अगर नहीं समझे तो शायद इस देश में कोई समझेगा इन संकेतों को। दूसरा जो संदेश दिया गया है बापू गांधी के माध्यम से, वो स्पष्ट जानते हैं, उनकी दूरदृष्टि ये कहती है कि ये 3 मांगे नहीं है, ये 3 राष्ट्र हित में जो बातें उठाई गई है आह्वान नहीं है, अभी तो पूरे हिंदुस्तान के संगठनों को एक मंच पर लाने का बहुत सुंदर विकल्प है। और दूसरी जो मांग की गई है बापू गांधी के द्वारा, दूसरी मांग में स्पष्ट इस बात को कहा गया है कि भारत देश के राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति भवन का मुख्य कक्ष खोला जाए, ना कि राष्ट्रपति भवन के अतिथि गृह में रहे। ये राष्ट्रपति के सम्मान में राष्ट्रपति का मुख्य कक्ष खुलवाने की बात की गई है। आज तक हिंदुस्तान में ये आवाज ही किसी ने नहीं उठाई है। और मैं कहना चाहता हूं तथाकथित भारत देश के जो इस देश में फर्जी राष्ट्रवादी उन लोगों से, क्या राष्ट्र चिन्ह का सम्मान भारत देश का सम्मान नहीं है? क्या राष्ट्र चिन्ह का सम्मान न लग के वहां पर स्टार का जो निशान भारत देश के राष्ट्रपति भवन में लगा हुआ है, क्या भारत देश का अपमान नहीं है? दूसरी बात जो कही गई है बापू गांधी के माध्यम से कि राष्ट्रपति को क्या भारत देश की आजादी में राष्ट्रपति भवन के मुख्य कक्ष में रहने का अधिकार नहीं है? अगर भारत देश का राष्ट्रपति के मुख्य कक्ष में रह गए, अतिथि गृह में रह रहा है, तो ये सीधा संकेत है आज भी भारत देश गुलाम है। तीसरी जो मांग की गई है, जो अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बहुत ही विदेशी ताकतों का जो शिकंजा कसा हुआ है भारत देश के ऊपर में, उससे मुक्त करने को लेके गई है और भारत देश की जनता को राष्ट्र हित का एक संकेत देने के लिए की गई है। तीसरी मांग जो की गई है बापू गांधी के माध्यम से ये की गई है, जिस प्रकार से भारत देश आज कर्ज के बोझ के नीचे दबता जा रहा है, भारत देश के हालात देखते हुए तथाकथित भारत देश के भ्रष्ट राजनेता भारत देश को कर्ज मुक्त करने के लिए तो आगे नहीं आएंगे, लेकिन भारत देश की जनता इस देश की मालिक है और इस देश की मालिक का फर्ज बनता है भारत देश को कर्ज मुक्त करने के लिए राष्ट्रपति के अधीन राष्ट्रपति का कोष स्थापित किया जाए। और भारत देश की जनता जिस प्रकार से गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, चर्चों में, मस्जिदों में अनगिनत चढ़ावा चढ़ाती है, ये आकलन निकाला गया है। अगर 2 साल भारत देश की जनता राष्ट्रपति कोष में आर्थिक अपना योगदान देते हुए अपना सहयोग करती है तो भारत देश को कर्ज मुक्त किया जा सकता है। और भारत देश की जनता अगर भारत देश को कर्ज मुक्त कराने में अपनी भूमिका निभाती है तो स्वयं आप समझ सकते हैं भारत देश की जनता अपने आप को मालिक समझेगी इस देश का। तो सबसे बड़ी बात है, 3 मांग की गई है और 3 मांग के नीचे पूरे हिंदुस्तान की भ्रष्ट व्यवस्था का समाधान, ना केवल समाधान है बल्कि राजीव दीक्षित के सपनों का भारत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।